तो एंजाइम जो है ये 2 टाइप्स के होते हैं। एक को कहते हैं सिंपल एंजाइम और दूसरा जो है उसको कहते हैं कॉन्जुगेट कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं और होलो एंजाइम। ठीक है, तो ये सेकेंड हो गया होलो एंजाइम। ठीक है, तो 2 तरह का एंजाइम। ये जो सिंपल एंजाइम है, ठीक है, दिस सिंपल एंजाइम इज मेड अप ऑफ मेनी अमीनो एसिड्स, ठीक है, लिंक टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड ना, तो इसको कहते हैं प्रोटीन पार्ट का बना होता है सिर्फ। इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन पार्ट ओनली। ठीक है, तो प्रोटीन पार्ट का बना हुआ है एंड दिस प्रोटीन पार्ट इज नोन एज एपो एंजाइम। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि सिंपल एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ ओनली प्रोटीन पार्ट एंड दिस प्रोटीन पार्ट इज नोन एज क्या, एपो एंजाइम। तो सिर्फ एपो एंजाइम का बना होता है। लेकिन यहां पर अगर देखेंगे कि होलो एंजाइम, ठीक है, कंपाउंड एंजाइम और कॉम्प्लेक्स एंजाइम, ये जो हैं ये प्रोटीन पार्ट के बने हैं प्लस इसमें नॉन प्रोटीन पार्ट भी होते हैं। इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ नॉन प्रोटीन पार्ट। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं कि ये क्या का बने हैं, तो जो प्रोटीन पार्ट था उसको हम क्या कहते थे, इसको हम कहते थे दैट इज एपो एंजाइम। तो ये एपो एंजाइम के बने हैं। ठीक है, लेकिन जो नॉन प्रोटीन पार्ट है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कोफैक्टर। ठीक है, क्या कहते हैं उसको, तो इट इज नोन एज व्हाट, इट इज नोन एज कोफैक्टर। ठीक है, तो यहां पर हम कर ले रहे हैं, ये एपो एंजाइम का तो बने ही हुए हैं प्लस कोफैक्टर के भी बने हैं, दोनों है। ठीक है, तो दिस प्लस कोफैक्टर दोनों। ठीक है, अब देखिए ये कोफैक्टर जो है क्या है, तो ये याद रखेंगे कि ये कोफैक्टर जो है ना, इसका क्रूशियल रोल है ड्यूरिंग कैटालिटिक एक्टिविटी। अगर सपोज करिए कि होलो एंजाइम है और ये कोफैक्टर नहीं है तो ये क्या है, कैटालिटिक एक्टिविटी जो है ना इज लॉस्ट, काम ही नहीं कर पाएगा। तो कह सकते हैं, इसके याद रखिएगा, दिस कोफैक्टर जो है इट इज, कह सकते हैं क्रूशियल, CRUCIAL, क्रूशियल फॉर कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम। ठीक है, तो किसी भी एंजाइम का कैटालिटिक एक्टिविटी के लिए क्या है, ये याद रखना है कि क्रूशियल है। अगर ये नहीं है कोफैक्टर तो क्या होगा, तो कह सकते हैं कि द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम इज लॉस्ट। ठीक है, अब ये कोफैक्टर जो देखेंगे, दिस कोफैक्टर, ये जो देख रहे हैं क्रूशियल तो है ही। अब ये कोफैक्टर जो है ये 2 कैटेगरी में हम ऐसे कर दे रहे हैं। एक को कहेंगे ये हो सकता है कि ऑर्गेनिक हो सकता है कोफैक्टर, ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, और इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, ये नेचर में इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये इट में भी ऑर्गेनिक कोफैक्टर और इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स। ठीक है, तो अगर पूछ देगा कि ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स के नाम बताइए, ठीक है, तो ऑर्गेनिक कोफैक्टर हम देखेंगे कि इसमें 2 कैटेगरीज हैं। एक को कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप, PROSTHETIC, ठीक है, प्रोस्थेटिक ग्रुप। ठीक है, और दूसरा जो है ऑर्गेनिक कोफैक्टर, उसको कहते हैं कोएंजाइम्स, कोएंजाइम्स। तो 2 हो गया। ठीक है, तो दे बोथ आर ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स। लेकिन अगर कह देंगे इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स के नाम बताइए, तो इसको आप कह सकते हैं एक्टिवेटर्स। ठीक है, एक्टिवेटर्स, और मेटल आयंस भी कह सकते हैं। ठीक है, तो मेटल आयंस, तो ये क्या है, इनऑर्गेनिक फैक्टर्स।
कोफैक्टर्स। तो एक तरह से अगर पूछेगा कि कोफैक्टर्स कितने तरह के हैं, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोफैक्टर। कौन कौन से? प्रोस्थेटिक ग्रुप, सेकेंड इज कोएंजाइम एंड थर्ड इज एक्टिवेटर और मेटल आयंस। ठीक है, अब इन तीनों के बारे में देखते हैं। तो फर्स्ट कोफैक्टर इज प्रोस्थेटिक ग्रुप। ठीक है, तो प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है, इसको समझने के लिए हम एक डायग्राम बना रहे हैं। यहां देखिए, ये इस तरह से ऐसे डायग्राम बनाए हैं। ठीक है, अभी तो देखें हम कि कोई भी होलो एंजाइम हो चाहे कंपाउंड एंजाइम हो, उसमें 2 पार्ट है। एक प्रोटीन पार्ट है एंड दैट प्रोटीन पार्ट इज नोन एज क्या? एपो एंजाइम। ठीक है, और एक दूसरा जो नॉन प्रोटीन पार्ट है, मान लीजिए ये है, उसको हम क्या कहेंगे? कोफैक्टर। क्या कहते हैं? कोफैक्टर, यही ना। लेकिन हम बताए थे ना प्रोस्थेटिक ग्रुप कैसा है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, तो यहां पर हम लिख सकते हैं इट इज अ ऑर्गेनिक कोफैक्टर। ठीक है, अब ये दोनों तो है, लेकिन दोनों आपस में क्या होते हैं? ये बाउंड होते हैं। ठीक है, तो बाउंड है तो कैसे बाउंडेड है? तो यहां देखिए, कह सकते हैं कि इफ द ऑर्गेनिक कोफैक्टर, ठीक है, इफ द ऑर्गेनिक कोफैक्टर इज क्या? टाइटली और कोवैलेंटली बाउंड टू एपो एंजाइम। ठीक है, एकदम टाइट से बाउंड है और कोवैलेंट बॉन्ड से है, तो इसको हम क्या कहेंगे? ऐसे कोफैक्टर को हम कहेंगे प्रोस्थेटिक ग्रुप कहेंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं? कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स, ठीक है, कोफैक्टर्स विच आर टाइटली, TIGSTL, टाइटली, और कोवैलेंट बॉन्ड से ना, तो इसको हम कह सकते हैं कोवैलेंटली बाउंड टू किसके? एपो एंजाइम। ठीक है, टू एपो एंजाइम पार्ट ऑफ एंजाइम। ठीक है, तो इसको कहेंगे, तो ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स विच आर टाइटली बाउंड टू एपो एंजाइम, इट इज टर्म्ड एज क्या? प्रोस्थेटिक ग्रुप। ठीक है, एग्जाम्पल अगर देखेंगे, पूछेगा कि एक एग्जाम्पल बताइए प्रोस्थेटिक ग्रुप का। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल याद रखना आपको, हीम। ठीक है, हीम, तो हीम क्या है? इट इज अ एग्जाम्पल ऑफ प्रोस्थेटिक ग्रुप। और ये हीम जो होता है, ये कहां पर प्रेजेंट होता है? तो कह सकते हैं दिस हीम इट इज प्रेजेंट इन द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम पेरोक्सीडेज एंड कैटालेज। ठीक है, तो ये देखिए, पेरोक्सीडेज एंड कैटालेज जो एंजाइम है, इसके एक्टिव साइट पे क्या होता है? हीम प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है। तो हीम इज द प्रोस्थेटिक ग्रुप प्रेजेंट इन विच एंजाइम? पेरोक्सीडेज एंड कैटालेज। और ये क्या करता है? तो दिस पेरोक्सीडेज एंड कैटालेज क्या है? इट कैटालाइजेस द कन्वर्शन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इनटू H2 एंड O2। ठीक है, इसका कन्वर्शन इसमें करता है। तो ये ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, इतना याद रखना है। नेक्स्ट जो है एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे कोफैक्टर का, उसको कहते हैं को एंजाइम्स। ठीक है, सेकेंड जो है को एंजाइम्स। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम? को एंजाइम्स, उसी तरह यहां पर डायग्राम बना रहे हैं। यहां देखिए, तो यहां पर क्या है? ये इस तरह से, ये एक हो गया और ये दूसरा हो गया। ठीक है, तो ये देखिए, ये एक्चुअली में है क्या? यहां पर ये जो देख रहे हैं एपो एंजाइम है, तो ये वाला क्या है? एपो एंजाइम। तो एंजाइम का जो प्रोटीन पार्ट है एपो एंजाइम, और जो नॉन प्रोटीन पार्ट है उसको क्या कहते हैं? कोफैक्टर। ठीक है, तो अभी तो बताए थे कोएंजाइम भी कैसा है? प्रोस्थेटिक ग्रुप की तरह ऑर्गेनिक कोफैक्टर है। तो ये भी ऑर्गेनिक कोफैक्टर है। ठीक है, लेकिन अंतर क्या है? यहां पर ध्यान देना है कि इनमें अंतर क्या है? इनमें तो यहां पर कैसा बॉन्डेड है? यहां पर जो देखेंगे ये कैसा बॉन्डेड है? ये कोवैलेंटली, कैसा है? कोवैलेंट बॉन्ड से है। कौन सा बॉन्ड है? कोवैलेंट बॉन्ड है, यहां पर है। ठीक है, ये टाइट एकदम बॉन्ड।
लेकिन यहां पर क्या होता है, कोवेलेंट लिंक्ड नहीं है, यहां पर क्या है, वीकली, तो ऐसे बना दे रहे हैं बीच बीच में। और ये जनरली क्या होता है, जब कैटालिसिस होता है ना, उस समय क्या होते हैं, ये लूजली और ट्रांजिएंटली बाउंड होते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं, इसका डेफिनेशन लिखना होगा तो हम लिख सकते हैं कैसे, कह सकते हैं कि दे आर ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स, ये भी ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स हैं। ठीक है, यहां पर लिख दिए। ठीक है, विच आर कैसा, यहां पर टाइटली और कोवैलेंटली बाउंड था। कैसा था ये, यहां पर कर दे रहे हैं, तो यहां पर टाइटली और कोवैलेंटली बाउंड था। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या है, कैसा है, विच आर लूजली, और इसको ट्रांजिएंटली, कुछ समय के लिए। ठीक है, ट्रांजिएंटली यहां पर है। ठीक है, तो लूजली और ट्रांजिएंटली कह सकते हैं बाउंड टू एपो एंजाइम, बाउंड टू एपो एंजाइम, तो कुछ समय के लिए ये बाउंड है। ठीक है, एपो एंजाइम, और वो भी कब, यूजुअली याद रखना है, कब, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कैटालिटिक एक्टिविटी। ठीक है, तो कैटालिटिक एक्टिविटी जब कर रहा है ना, उस समय ये क्या होता है, लूजली बाउंड होता है, हटता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है ये चीज। ठीक है, इसको ऐसे कर दो। ठीक है, टाइटली और लूजली बाउंड। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स इनके क्या हो जाएंगे, तो एग्जाम्पल्स हम लिख सकते हैं इसमें, एग्जाम्पल्स, तो एग्जाम्पल्स हम क्या कहेंगे, तो बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन्स। तो जो विटामिन हम खाते हैं ना, वो एक्टिव नहीं होता है, वो कन्वर्ट होता है क्या, एक्टिव फॉर्म में। ठीक है, तो कह सकते हैं बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन्स। ठीक है, तो ये बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन्स हम कह सकते हैं। ये तो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, विटामिन्स एक्ट एज क्या, को एंजाइम्स। ठीक है, ये लिख लीजिए इसको। आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि एग्जाम्पल ऑफ को एंजाइम इज विटामिन्स। ठीक है, तो जो विटामिन हम लेते हैं ना, जैसे कि विटामिन B1 लेते हैं, थायमिन, विटामिन B2 लेते हैं, राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 कह सकते हैं किसको, नियासिन, निकोटिनिक एसिड, ये होता है। ठीक है, एंड सो ऑन। तो जो भी विटामिन हम ले रहे हैं, ये एक्चुअली में क्या है, दे आर बायोलॉजिकली इनएक्टिव फॉर्म्स। ठीक है, बायोलॉजिकली इनएक्टिव फॉर्म्स। ठीक है, ये जब बॉडी में लेते हैं तो ये क्या होता है, ये चेंज होता है बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म ऑफ दैट पर्टिकुलर विटामिन। और वो जो चेंज होता है ना बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म में, उसको हम क्या कहते हैं, दैट एक्ट एज कोएंजाइम्स, उसको कहेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम विटामिन B1 लिए। ठीक है, तो विटामिन B1 लिए तो क्या होगा, थायमीन ना कहते हैं। तो थायमीन जो है ना, वो कन्वर्ट क्या में होता है, थायमीन पायरोफॉस्फेट में। ठीक है, तो देखिए थायमीन पायरोफॉस्फेट में होता है, तो कह सकते हैं कि थायामीन पायरोफॉस्फेट। ठीक है, इसको शॉर्ट में हम TPP भी कहते हैं। तो ये क्या का एग्जांपल हो गया, थायमीन पायरोफॉस्फेट। इट इज अ एग्जांपल ऑफ कोएंजाइम्स। तो ये किसका कोएंजाइम है, इट इज अ कोएंजाइम फॉर विटामिन B1। ठीक है, ये विटामिन B1 का कोएंजाइम है। तो ये कहां से, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कहां पर, तो याद रखिएगा, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, इट इज अ कोएंजाइम ऑफ विटामिन B1, और इसी को कहते हैं क्या, थायामीन। ठीक है, उसी तरह विटामिन B2 देखेंगे, तो विटामिन B2 जो है क्या कहते हैं उसको, राइबोफ्लेविन। ठीक है, तो राइबोफ्लेविन है ना, फ्लेविन उसमें छुपा हुआ है, फ्लेविन F से, तो FMN और FAD याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, FMN एंड FAD। तो ये दो एग्जांपल्स, ये दोनों के दोनों
कहां से मिलते हैं? इट इज अ को एंजाइम ऑफ कौन सा विटामिन? विटामिन B2 और राइबोफ्लेविन। ठीक है, तो यहां देखिए फ्लेविन छुपा हुआ है ना, इससे याद रख सकते हैं आप। ठीक है, इसमें क्या छुपा हुआ है देखिए, फ्लेविन, तो इससे याद रख सकते हैं। ठीक है, तो राइबोफ्लेविन। ठीक है, तो इससे मिलता है। FMN का फुल फॉर्म क्या है? तो इसको कहते हैं फ्लेविन मोनो न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? फ्लेविन एडेनिन, ADENIN एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो इसमें देख रहे हैं 2 न्यूक्लियोटाइड होता है, तो FMN एंड FAD ऐसे याद रखिएगा। राइबोफ्लेविन से है मिल रहा है, तो फ्लेविन, FMN और FAD। तो कह सकते हैं विटामिन B1 का कोई एंजाइम का नाम बताइए, थायमीन पायरोफॉस्फेट। विटामिन B2 का राइबोफ्लेविन, तो FMN FAD। ठीक है, इसी तरह अगर हम कह दें कि विटामिन B3, ठीक है, इसको हम कहते हैं दैट इज नियासिन और निकोटिनिक एसिड वगैरह, उससे जो हमको कोएंजाइम मिलता है बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म, उसको क्या कहेंगे? ठीक है, तो निकोटिनामाइड कहते हैं ना, और निकोटिनिक एसिड तो NAD और NADP, ये सब याद रखेंगे। ठीक है, तो यहां पे लिख दे, इसका एग्जांपल क्या है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ, NAD एंड NADP प्लस। ठीक है, तो ये क्या का एग्जांपल हो गया? इट इज एग्जाम्पल ऑफ अ कोएंजाइम, और ये किससे मिलेगा? इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कह सकते हैं विटामिन B3, जिसको कि नियासिन। ठीक है, और इसी को निकोटिनिक एसिड भी कहते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज निकोटिनिक एसिड, और आप निकोटिनामाइड भी कहते हैं, निकोटिनामाइड। ठीक है, तो देख रहे हैं, तो विटामिन B3 का कोएंजाइम का नाम क्या है? NAD और NADP। ठीक है, अब देखिए NAD का फुल फॉर्म क्या है, अगर पूछ देगा तो निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। देख रहे हैं, ये हो गया। तो इसमें डाई न्यूक्लियोटाइड है, 2 न्यूक्लियोटाइड, और ये क्या करेंगे? ये सेम चीज है। ठीक है, ये क्या है? ये भी सेम चीज है, बस इसमें क्या लग गया है? इसमें लग गया है फॉस्फेट, तो इसको कहेंगे निकोटिनामाइड एडेनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड एंड फॉस्फेट। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। ठीक है, तो इसको हम यहां कर दे रहे हैं। ठीक है, तो इसको ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, फॉस्फेट। अब यहां पे देखिए एक्चुअली में कैसे चेंज होता है, हम आपको बता दें। ये जो देख रहे हैं ना विटामिन B1 है, आप सपोज करें कि विटामिन B1 हम लेते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हैं, ऐसे बना दे रहे हैं, यहां देखिए। ठीक है, ये मान लीजिए कि हम थायमीन खाते हैं। विटामिन B1 क्या है? थायमीन ही है ना, तो थायमीन खाते हैं तो होता क्या है, ये ATP यहां पर लगता है और ये AMP में कन्वर्ट होके ऐसे निकल रहा है, मतलब कि 2 फॉस्फेट इसमें ऐड हो गया थायमीन में, तो इसी को क्या कहेंगे? इसी को कहते हैं थायमीन पायरोफॉस्फेट बन गया। क्या बन गया? थायमीन पायरोफॉस्फेट। तो देख रहे हैं, यही जो है ना, यही थायमीन बन गया ना पायरोफॉस्फेट, यही बायोलॉजिकली क्या है? एक्टिव फॉर्म है। ठीक है, उसी तरह ये विटामिन B2 ले रहे हैं हम, विटामिन B2 मतलब क्या हुआ? राइबोफ्लेविन, तो यही है ना राइबोफ्लेविन, ये लीजिए राइबोफ्लेविन। तो ये राइबोफ्लेविन जो होता है, ये क्या होता है? इसमें ATP लगता है और क्या निकला? ये बन गया ADP, एक फॉस्फेट निकल गया ना। जैसे ही निकला ये क्या में चेंज हो गया? FMN में चेंज होता है। क्या में चेंज होता है? FMN, एंड दिस FMN एक्ट एज क्या? कोएंजाइम। अब ये FMN जो देख रहे हैं, इस FMN में ATP लगा और क्या निकला? ADP बन गया, मतलब कि एक फॉस्फेट FMN में लग गया ना। तो अब ये जो कहलाएगा, इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे FAD। ठीक है, क्या कहलाएगा? FAD। तो ये देख रहे हैं, दोनों का दोनों क्या है? FMN और FAD, दे बोथ आर कोएंजाइम्स, ऐसे बन गया। ठीक है, उसी तरह यहां पर हम देखेंगे कौन सा है यहां, दैट इज नियासिन है ना। तो ये सब नियासिन, निकोटिनिक एसिड है, कुछ भी, तो नियासिन
ठीक है। तो यहां देखिए नियासिन है, तो इसीलिए नाम निकोटिनामाइड, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, निकोटिनामाइड सब में, ठीक है। तो नियासिन है चाहे निकोटिनामाइड है। तो होता क्या है, ये जो है ना, ये डायरेक्टली क्या बना देते हैं ये सब, ये, ठीक है। एक चीज याद रखिएगा, ट्रिप्टोफान एक अमीनो एसिड है, उससे भी डायरेक्टली क्या है, ये देख रहे हैं, उससे भी डायरेक्टली, ये सब के सब डायरेक्टली क्या बना देते हैं, NAD+ बना देते हैं। तो देख रहे हैं NAD+ ये बन गया, ठीक है। अब ये NAD+ है, ये क्या हुआ, इसमें ATP लगा और ADP निकला, ठीक है। मतलब कि एक फॉस्फेट ऐड हुआ ना इसमें, तो ये क्या बन जाएगा, NADP+ बन गया, ठीक है। तो हम देख क्या रहे हैं, यहां पर इस तरह कर दे कि हम देख रहे हैं कि ये TPP, FMN, FAD, NAD+, NADP, these all are examples of क्या, कोएंजाइम्स। तो एक तरह से विटामिन एनसीईआरटी में दे दिया, लेकिन बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म जो होता है ना, उसको कोएंजाइम कहते हैं, ठीक है। तो आपके एनसीईआरटी में जो दिया है वो याद रखिएगा। उसी तरह और भी बहुत सारे होते हैं कोएंजाइम, तो इतना ही याद रखेंगे, लिख लीजिए। नेक्स्ट कोफैक्टर है, उसको हम कहते हैं एक्टिवेटर, ठीक है, और मेटल आयंस, मेटल आयंस कहते हैं, ठीक है। तो एक्टिवेटर क्या था, बताए थे ना कि दे आर इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स, ये ऑर्गेनिक नहीं होता है, ये इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स होते हैं, ठीक है। और ये विच आर ऑल्सो लूजली बाउंडेड, ठीक है, ये भी क्या होते हैं, लूजली बाउंडेड होते हैं टू एपो एंजाइम, ठीक है। तो को एंजाइम में हमने देखे थे क्या, ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स था विच आर लूजली और ट्रांजिटली बाउंड टू एपो एंजाइम, लेकिन यहां क्या है, ये इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स है जो कि लूजली बाउंड होते हैं। तो इसमें भी क्या है, इस तरह से, ये देखिए, यही है ना, इस तरह से। तो यहां पर क्या है, ये यहां पर ये कह सकते हैं एपो एंजाइम है, और ये कौन सा है, दिस इज कोफैक्टर। लेकिन ये क्या है, ऑर्गेनिक नहीं, इनऑर्गेनिक कोफैक्टर होते हैं। और ये इनऑर्गेनिक कोफैक्टर हैं, और ये एक्चुअली में देखेंगे कैसा होता है, ये कह सकते हैं इट इज लूजली बाउंडेड, ठीक है। तो ये लूजली ही है। तो कोएंजाइम में क्या था, ऑर्गेनिक कोफैक्टर था, यहां पर इनऑर्गेनिक है। और ये जो बॉन्ड होता है ना, ये जो बॉन्ड होता है जिससे, इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, COORDINAT, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। तो यहां पर हम लिख रहे हैं दे आर लूजली बाउंड बाई, ठीक है, बाई विच बॉन्ड, COORDINAT, कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहां पर होते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि तीनों में अंतर क्या हुआ कोफैक्टर में। पहला कोफैक्टर जो था उसको कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप, उसमें क्या था, ऑर्गेनिक कोफैक्टर था विच आर टाइटली और कोवैलेंटली बाउंड टू एपो एंजाइम, ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड था। सेकेंड में ऑर्गेनिक कोफैक्टर था विच आर लूजली और ट्रांजिटली बाउंड टू एपो एंजाइम। अच्छा, लूजली है तो कौन सा बॉन्ड है, तो वहां पर वेरियस बॉन्ड्स हो सकते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है वहां, ठीक है, हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस हो सकते हैं, ठीक है, इवन आयनिक बॉन्ड हो सकते हैं, तो वो सब क्या है वहां पर होगा। लेकिन यहां पर कौन सा बॉन्ड है, दे आर इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स विच आर लूजली बाउंड, बट कौन सा बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बने होते हैं। तो ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, कौन सा बॉन्ड है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बंधे होते हैं, ठीक है, ये हो गया। दूसरा, एग्जाम्पल्स अगर हम देखेंगे एक्टिवेटर का, नेम सम एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स आपको याद रखना है, आपके जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एक एग्जाम्पल है उसको दे दिया है कार्बोक्सी पेप्टाइडेस, ठीक है। एक एग्जाम्पल दिया है कौन सा एंजाइम, एक एंजाइम दिया हुआ है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंजाइम, ठीक है। तो इसमें जो होता है ना, कौन सा मेटल आयन होता है, जिंक होता है, ठीक है। तो याद रखना है कि इट हैज जिंक मेटल आयंस, ठीक है। तो ये ध्यान देना है कि इसमें जिंक है, ठीक है। तो याद रखना है कि कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में क्या होता है, जिंक होता है, ये आपके एनसीईआरटी में दिया है। और भी वेरियस एग्जांपल्स है, आप लिख सकते हैं।
एक्टिवेटर्स ऑफ मेटल आयंस का एग्जाम्पल जो आपके एनसीईआरटी में दिया है वो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज और उसमें जिंक होता है। तो ये देखिए ये दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन अदर एग्जाम्पल्स क्या हो जाएगा, तो अदर एग्जाम्पल्स कार्बोनिक एनहाइड्रेस है और ये कहां पर प्रेजेंट होता है, इट इज मेनली प्रेजेंट इन आरबीसी, ठीक है। और ये प्लाज्मा में भी होता है, ठीक है। आरबीसी प्लाज्मा में कम होता है, ठीक है। तो इसीलिए कार्बोनिक एनहाइड्रेस में जिंक होता है तो जिंक एनहाइड्रेस भी कह सकते हैं, ठीक है। अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस में भी जिंक, एलडीएच मतलब लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस में भी जिंक होता है, ठीक है। लेकिन अगर पूछ देगा कौन सा ऐसा एंजाइम है जिसमें कि कॉपर होता है, तो टायरोसिनेस, ठीक है। हेक्सोकाइनेज में कौन सा होता है, मैग्नीशियम। पिरुवेट काइनेज, डीएनए पॉलीमरेज जो पढ़ते हैं ना, डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करता है, दैट इज मैग्नीशियम होता है एज अ को फैक्टर, याद रखिएगा। पीएफके फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। पोटेशियम कहां होगा, पिरुवेट काइनेज में सिर्फ होता है। तो देखिए पिरुवेट काइनेज में मैग्नीशियम और पोटेशियम दोनों को फैक्टर है। आयरन साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, कैटलेज पेरोक्सीडेज, ठीक है। उसी तरह निकल, तो निकल कहां देख रहे हैं, ये याद रखेंगे यूरेज एंजाइम होता है उसमें होता है, ठीक है। मैंगनीज कहां पर होगा, मैग्नीज इट इज प्रेजेंट इन आर्जिनेज एंजाइम। आर्जिनेज एंजाइम ये कहां, लीवर में यूरिया साइकिल पढ़ते हैं ना, वहां पर ये होता है। मोलिब्डेनम, एमोमिथ मोलिब्डेनम, तो ये क्या है, मोलिब्डेनम डाई नाइट्रोजनेस में एंजाइम में पाया जाता है और नाइट्रेट रिडक्टेज कहते हैं। तो जब भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं ना तो उसमें क्या जरूरत होता है, पढ़ते हैं ना, मोलिब्डेनम एलिमेंट इज एसेंशियल। क्यों, क्योंकि ये जो एंजाइम फिक्स करता है उनमें मोलिब्डेनम कोफैक्टर होता है, ठीक है। इसके बाद सैलिवरी अमाइलेज जो होता है, टाइलिन जिसको हम कहते हैं, उसमें कौन सा होगा, क्लोराइड आयन, ठीक है। तो जब भी सैलिवरी अमाइलेज जो यहां पर टाइलिन जो है एक्ट करता है, वो उसके लिए कोफैक्टर क्या चाहिए, Cl माइनस चाहिए, ठीक है। याद रख सकते हैं ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज जो होता है उसमें क्या होता है, उसमें सेलेनियम होता है। तो इतने आप याद रख सकते हैं ये सारे, ठीक है। तो इसको आप लिख लीजिए और इसको क्या कहते हैं, इसको दिस इज नोन एज टाइलिन भी कहते हैं। तो कुछ किसी में पूछ दे आपको, इजी है, सारे नाम लिख लीजिए।